जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, साय बंदगी। पूरा भारत देश देवी देवताओं के पीछे पड़ा हुआ है। जो इनको कभी मिलने वाले नहीं और कभी दर्शन देने वाले नहीं और कभी इनका हित करने वाले नहीं। न कभी इनका हित किया है, न कभी इनको कभी दर्शन दिया है, न कभी इनका भला किया है। केवल आँख मूंद कर इनकी आराधना और भक्ति करते जा रहे हैं। भारत देश के लोगों ने आज दिन तक इनको ये भी निर्णय नहीं किया कि इनसे कुछ लाभ हुआ कि हानि। हमारा जीवन सुख में बना कि दुख में, कुछ भी हासिल नहीं किया। पीछे के समय में देखा जाए तो जो पहले जो ब्राह्मणों की राज शासन था, तब जो दलितों और जो अन्य कई छोटी जातियां हैं, न तो इनको ज्ञान दिया इन्होंने पंडितों ने, और न ही कभी देवी देवताओं के लिए इन्होंने कहा। फिर इन्होंने जब धीरे धीरे जातिवाद में एकता और धीरे धीरे शिक्षा और धीरे धीरे शिक्षा से जुड़कर वैज्ञानिक पद्धति अपनाने लगे और भला है बाबा साहेब जी का जो कई दलित समाजों को छुआछूत और पंडितों के अत्याचारों से इन्होंने मुक्त किया। धन्य है कबीर साहेब जी, जो छुआछूतों से मिटाकर और ब्राह्मणों की अंधविश्वासों को मिटाया। धन्य है भगवान बुद्ध, गुरु नानक जी, संत रविदास जी, जो जिन्होंने कई महापुरुष और कई गुरुजन, उनको मैं धन्यवाद और उनके अपने मन में आदर भाव और सत्कार करता हूँ, क्योंकि इन महान पुरुषों ने भोली जनता को ज्ञान देकर देवी देवताओं का धीरे धीरे ज्ञान के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा खत्म किया। तो इन ब्राह्मणों ने तो पहले मंदिरों में ढूक न दिया, न देवी देवताओं के बारे में बताया, न ज्ञान की चर्चा बताई। जब इनकी सत्ता नष्ट हो गई, ब्राह्मणवाद खत्म होने लगा, तो तब इनकी कुछ भी राजनीति नहीं चली। तो इन ब्राह्मणों ने देवी देवताओं के जाल में जो भोली जनता है इनको फंसाने लगे, देवी देवताओं के बारे में बताने लगे। कृष्ण जी, राम जी, महादेव जी,
माता जी, भौरो जी, अन्य कई जो अच्छे अच्छे मान भगत भी हुए हैं और अच्छे अच्छे बलवान भी हुए हैं। हनुमान जी, इनके जो अच्छे कार्य करके गए हैं उनको ये भगवान बताने लगे, भगवान के बारे में महिमा बढ़ाने लगे कि ये भगवान है, भगवान के अवतार हैं। तो ऐसे ऐसे मानने लगे। तो ये भोली जनता इनको ढोकने लगी, इनकी मूर्तियाँ बना बना के मंदिर बनाने लगी और इनकी आराधना करने लगी, इनकी भक्ति करने लगी। ऐसे ऐसे करते करते इन्होंने पूरे देश में, भारत देश में देवी देवताओं के एक आडंबर रचकर पूरा देवी देवताओं का प्रचार इन्होंने फैला दिया। जो सत्य हैं, जो सत्य ज्ञान है, इन्होंने छुपाया। ये भी नहीं जानते थे कि सत्य ज्ञान क्या है, भगवान बुद्ध का ज्ञान क्या है, कबीर साहब जी का ज्ञान क्या है, अन्य कई महान पुरुष हैं उनका ज्ञान ब्राह्मणवादी मिथ्या बताने लगे। जो अच्छी सोच समझने रखने वाले जो इंसान हैं उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया और अपना जीवन का उद्धार किया। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन ब्राह्मणवादों के से और जो अंधविश्वासी ब्राह्मण हैं और अन्य देवी देवता हैं, इनके चक्रों में न पड़कर अच्छे महान पुरुषों की शरणों में जाएं और गुरुजनों की शरणों में जाएं तो आपका कल्याण हो सकता है, आपका जीवन सुखमय हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। क्योंकि ये संसार बहुत दुखमय है और जो भी अभी जी रहा है सभी दुखों के मारे हैं। कोई कहीं का दुख का मारा है, कोई बेटा के, माता पिता के, घर परिवार के, पत्नी के, बच्चे के, जाग जमीन के, अपनी काया के कष्ट के दुख के मारे हैं, इन्हीं में फंसे हुए हैं। दुखों का विनाश करने के लिए अपन को सच्चे गुरुजनों का शरण में रहना चाहिए, तभी अपना जीवन का उद्धार हो सकता है और अपने जीवन के बंधन और दुख नष्ट हो सकते हैं। आपसे सभी से निवेदन है कि अच्छे संतों की और अच्छे विचार वालों की संगत में रहें, बुरे इंसानों की संगत में न रहें। अगर बुरे के साथ में रहेंगे तो आपका जीवन जो मिला है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, केवल दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब से बच्चा जन्मता है तब से दुखों में पूरा जीवन निकल जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु शैया तक दुखों में निकल जाता है। इसे इस जीवन को दुख में से निकाल कर सुख में बनाए, यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और अच्छे संतों की और अच्छे महापुरुषों की संगत करें, अन्य ब्राह्मणवादी और अंधविश्वासीवादी से बचें, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। आप सभी का मंगलमय हो और अच्छे जीवन बीते। जय भीम, नमो बुद्धाय, साहे बंदगी।